अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी। अब एक सिंपल लॉजिक मैं क्या समझता हूं कि हम इसको इस बिजनेस को इतना सीरियसली नहीं लेते। जो एक गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है। कोई बता पाएगा क्या? किसी को गेस करना है? एनी गेसेस? कोई गलत जवाब नहीं है, कोई गलत जवाब नहीं है। जिसको जो थॉट आता है आप शेयर कर सकते हैं। किसी बिजनेस के लिए लो इन्वेस्टमेंट है। लो इन्वेस्टमेंट। कैन यू हैव अ लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज सर? कैन टेल। अब गुड न्यूज ये है कि ये लाखों करोड़ों का बिजनेस करने के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना है? 1.5 लाख रुपए। आजकल एक आईफोन 11 प्रो मैक्स 1,55,000 का आता है। कितना लोग खरीदते वो? पहले दिन पे मैं स्टोर में देखने के लिए गया था, इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक। मतलब लोग तो 1.5 लाख के मोबाइल तक खरीद रहे हैं। तो मतलब मशीनें तो बिकने वाली है। पॉइंट नंबर 2, गुड न्यूज तो है कि प्राइस ऑफ गेटिंग इनटू द बिजनेस इज वेरी लो। नाउ द बैड न्यूज इज द प्राइस ऑफ गेटिंग इनटू द बिजनेस इज वेरी लो। मैं जब छोटा था मुझे एक चीज बोली जाती थी, आई वॉज वेरी हाइपर एक्टिव, मेरी एनर्जी लेवल बहुत ऊंची थी। तो मुझे मेरे डैड, मेरे जो रिलेटिव्स भी थे, यही बोलते थे, तेरा प्लस पॉइंट है कि तेरे में एनर्जी हाई है, और तेरी नेगेटिव पॉइंट भी है कि तेरी एनर्जी हाई, यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। सेम थिंग ओवर हियर, गुड न्यूज भी ये है, बैड न्यूज भी ये है। अब बैड न्यूज ये क्यों है? क्योंकि एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। मैं यूजुअली ना इन्वेस्टमेंट या कोई भी बिजनेस समझना होता है ना, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड जो सीरियसनेस होती है, मैं 2 चीज से कंपेयर करता हूँ। अगर आप मानते हैं तो मुझे बताना। मैं यूजुअली कभी भी मेरे को इनाजिक को वही से बड़े लेवल पे या बिजनेस की तरह समझना होता है, तो मैं इसको एक होटल या एक ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ कंपेयर करता हूँ। अभी जहां तक बात आई थी कि बॉस मैं मेरे फैमिली में कैसे बताऊं, एक सिंपल सा क्वेश्चन, कितने लोगों को है कि यार मैं फैमिली में बताता, फैमिली वाले लेते नहीं है या उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता, राइट? अब मैं उसको समझाने के लिए इसी वजह, अगर मैं आपको अपने कैंगन बिजनेस को होटल बिजनेस से रिलेट करके दिखाऊं, चलेगा? चलिए बढ़िया। अब एक सिंपल क्वेश्चन है हम सबसे, मान लेते हैं हम सब एक अपना होटल स्टार्ट करते हैं। होटल स्टार्ट करने का आजकल एक बेसिक प्राइस कितना होगा? रेस्टोरेंट, होटल चलो, रेस्टोरेंट हम चालू करते हैं, कितना प्राइस लगता होगा प्लीज? 1 से 2 करोड़। 1 से 2 करोड़। लेट्स टेक द स्मॉलेस्ट नंबर दैट केम आउट। 1 करोड़ लिख लो। 1 करोड़। हाँ कि ना? बढ़िया। 1 CR इन्वेस्टमेंट, राइट? अब 1 करोड़ का आप होटल चालू करते हैं, तो जैसे ही होटल स्टार्ट करते हैं, मान लो फर्स्ट ओपनिंग डे पे आप आपके 100 जनों को जानते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप सबको फोन करोगे, भैया मैंने होटल स्टार्ट किया है, इनॉग्रेशन है, आ जाओ ना। 100 जन को कॉल करोगे, कितने लोग करेंगे? जितने लोग को जानते हैं उतने लोग को करेंगे, ताकि सब लोग आए एंड अपना एक खाना खा के जाए। नया इनॉग्रेशन है, बी अ पार्ट ऑफ माई सेलिब्रेशन कि मैंने कुछ नया स्टार्ट किया। अब आप जब 100 लोगों को बुलाते हो ना, आप बताना अगर ये बात सही है कि नहीं, आप रिलेट कर पाते हैं। 100 लोगों को भी बुलाओगे ना, उसमें से खाली 90 लोग आएंगे, 10 लोग उसमें से भी नहीं आएंगे। इनवाइट फ्री इनविटेशन पे आप जहाँ फ्री खाना खिलाने वाले हो, उसके बाद भी 10 लोग नहीं आएंगे, तो मतलब 100 में से कितने लोग बच गए? कितने लोग बच गए? 90 लोग बच गए। अब ये 90 लोग भी आएंगे, खाना खाएंगे, तारीफ बड़ी करेंगे, यार चीज बढ़िया है, या कुछ लोग उसमें से भी कंप्लेन करेंगे कि यार खाना मजा नहीं आया। हर जगह होता है, राइट? अब ये 90 लोग वापस चले जाते हैं अपने अपने घर। अगले दिन से क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि यही 90 लोग वापस आए और आपका होटल चला है? अब ये जो 90 लोग आते हैं ना, उसमें से भी खाली 10 से 15% लोग, 10 से 15 लोग होते हैं जो फिर भी रीऑर्डर वंस अ वाइल करते रहते हैं। वंस अ वाइल मतलब ऑलमोस्ट 65% लोग जो आए थे ऑन द स्पॉट आने के बाद भी नहीं आते, खाना अच्छे लगने के बाद भी नहीं आते। नाउ हाउ डू वी रिलेट इट टू कैंगन? एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का या रेस्टोरेंट अगर आप स्टार्ट करते हैं, क्या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री आपके जाने माने, आपके पहचान के लोगों पे आपका रेस्टोरेंट चलेगा कि इस रेस्टोरेंट बिजनेस वर्क्स ओनली ऑन न्यू पीपल कमिंग इन? कितने लोग बोलते न्यू पीपल कमिंग इन? सब लोग बोलते हैं न्यू पीपल कमिंग इन। आई एम सेइंग व्हाई डोंट वी रिलेट आवर एनर्जिक कैंगन बिजनेस लाइक आवर होटल बिजनेस? होटल बिजनेस में आपने 2 करोड़ मतलब से 1 करोड़ रुपए हम सबने इन्वेस्ट किए। 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद भी हम लोग अपने सारे लोगों को बुलाते हैं, सारे लोगों में से भी खाली 15% लोग आते हैं। सेम थिंग ओवर हियर, हमको मालूम है हमने हमारे फैमिली में कितने लोगों को पिच किया है, कितने लोग आते थे। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में से किसी ने हाँ बोल दिया, कांग्रेचुलेशन। हमारे केस में विनोद जी ने हाँ बोला, मैं चाचू,
उनको बताया, विनोद जी ने बोला ठीक है तुम लोग कर रहे हो, उनको तो हेल्प के लिए लेना, उन्होंने हेल्प के लिए लिया, ही गॉट बेनिफिट्स, उन्होंने लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट किया, लोगों को बेनिफिट्स मिले, वो आगे बढ़ गए, आज 5 लेवल पे हैं, जल्दी 6 टच कर जाएंगे। अभी कितने फ्रेंड्स भी हैं जिसको मैं टच करता हूँ, जितने आपके भी फ्रेंड्स होंगे, आप उनको भी अप्रोच जरूर करोगे कि बॉस चीज अच्छी है, फायदेमंद है, ले ले, तेरी सेहत खराब है, देख ले, पी ले, मेरे घर से पी ले। हम भाई हमेशा आई हर्ड, मेरे को याद नहीं किसने बोला था कि यार मेरे बाजू में भी जो काफी लोग थे, मैं उनको भी बोलता हूँ कि बॉस आओ पानी पियो, या मैं पहुंचाता भी हूँ पानी उनके घर तक, बट वो लोग फिर भी ना पानी पीते हैं ना मशीन बाई करते हैं। कितने लोगों का ये भी एक्सपीरियंस रहा है कि मैं पानी पहुंचा भी देता हूँ, ठीक है, कैन वी सेटल डाउन? Yes, yes, please. By the way, can you welcome them please? New people joining me. Thank you so much. I'll repeat. Participation equals value. energy is supposed to be on 10 on 10. 4 पे बोल रहे हो यार ये। Anyway, खाना खा के एनर्जी नीचे नहीं जानी चाहिए। आप सबने चिकन खाया ऊपर से, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, राइट? एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप सबसे, एक सिंपल सा बात बताता हूँ। हम में से मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है, जस्ट फॉर दोज हु हैव कम न्यू, वी आर रिलेटिंग द एनर्जिक बिजनेस विद अ रेस्टोरेंट, कि रेस्टोरेंट आपके जाने माने लोगों से नहीं चलता, इट वर्क्स ओनली ऑन न्यू पीपल कमिंग इन। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जाने माने लोगों के लिए पानी लेके जाके उनको दिख भी देते हैं कि बस ये लोग पियो, आपको जरूरत है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, पियो, फ्री में पियो। कितने लोग हैं? बोला होगा कि यार ट्राई तो करके देखो, चीज अच्छी है, मत खरीदो, मेरे घर से लेके जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट। सब लोग बोलते हैं। We'll relate this again to the hotel industry. मान लो आप जानते हो कि आपके इतने सारे लोग जो नहीं आते, उसमें से कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा भूखे हैं। मान लो उनके पास पैसे भी नहीं है आपके होटल से खाना ऑर्डर करने के, आप आपका खाना पैक करते हो, उनके घर घर तक लेके जाते हो, उनको डब्बा खोलते हो, पूरा सर्व वर्व करते हो, उनको यहाँ तक लेके आते हो। बट अगर वो मुंह खोल के नहीं खा रहे आपका निवाला, तो उसमें आप कुछ कर सकते हो क्या फ्रेंड्स? Yes or no? No. नहीं कर सकते। तो अगर आप मिनिमम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगाकर एक रेस्टोरेंट चालू करते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट के बेसिक में समझते हैं कि बस मैं खाली मेरे जाने माने लोग पे नहीं अटक सकता, तो व्हाई आर वी गेटिंग स्टक ऑन द कैंटीन बिजनेस? हमें समझना होगा कि दिस बिजनेस विल वर्क ओनली एंड ओनली व्हेन यू गेट न्यू पीपल इन। हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में आज बहुत सारे लोग ले रहे हैं, बट आप ये चीज समझ जाइए, गुरप्रीत जी भी इस बात को जरूर मानेंगे कि आपके भले फ्रेंड्स एंड फैमिली आए और वो लोग काम करें, मैं इतना गारंटी देता हूं जितना पोटेंशियल आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में नहीं है, उससे ज्यादा पोटेंशियल आप अननोन लोगों में ढूंढ पाओगे। बिकॉज कई सारी चीजें होती है, आप उनसे ओपनली बात नहीं कर सकते, आप उनको कई बार बहुत सारी चीजें बोल नहीं सकते, बिकॉज बिजनेस इज सपोज्ड टू बी ब्लंट। बिजनेस में फिर इमोशंस आते हैं तो फिर वो बिजनेस नहीं रहा, राइट? सिंपल सी लॉजिक है। गुरजोत जी, my dad found गुरजोत जी, they met across while eating burger। एक स्टॉल पे थे, वो लोग बर्गर वगैरह खा रहे थे, बातचीत हुई, गुरजोत जी decided he'll quit his job, joined with us, he'll soon be a success now, he's working hard। हमारा रायपुर मार्केट started from a complete stranger। The point over here being, you need to understand that boss, you have to keep getting new and new people getting in। The point now, अभी वो जो मिस्टेक था ना, not talking to new people, अब वो not talking to new people कैसे करना है, मैं आपसे एक सिंपल सा लॉजिक शेयर करता हूँ। This is what I learned। एरिक वॉरी का नाम कितने लोगों ने सुना है? अब जिन्होंने नहीं सुना है, खाली हम ये कौन सी इंडस्ट्री में है बाय द वे? एनर्जी कैंटीन वाटर कौन सी इंडस्ट्री है? मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। क्या में कितने लोगों को प्रॉब्लम है कि बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग है? बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत क्लैप करो। बहुत सारे लोग होते हैं who feel ashamed कि बॉस यार ये नेटवर्क मार्केटिंग, you should feel proud, we are a part of network marketing, but we are one of the best companies, we are one of the top companies in the whole world। हर इंडस्ट्री में कुछ गलत लोग आते हैं जो मार्केट का नाम खराब करके निकल जाते हैं, but our company has been around for 45 years, we've maintained our standards, we have the top of the top people associated with our company, so we need to be very proud of what we do। Now talking about network marketing and direct selling, network marketing and direct selling के जो गुरु बोलते हैं ना, जिनको जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, बड़े बड़े इवेंट, सबसे मतलब मेन गाय ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, हिज नेम है द मेन बिगेस्ट पर्सन हु जिनका ज्ञान बांटते हैं, आपको शेयर करते हैं, सिखाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करते हैं, उनका नाम है एरिक वॉरी। और एरिक वॉरी, व्हेन वी गॉट स्टार्टेड इन द डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग, बाय द वे हम कितने लोग ये इंडस्ट्री से नहीं थे, नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग से हम नहीं थे, इस इंडस्ट्री से।
100% of people sitting in this business. Beautiful. Gurpreet ji That's has good. have never been in United Kingdom or a network marketing direct selling company. Now the best thing is जब कैंगन में हम एक चीज बोलते हैं कि आप जितना लर्न करोगे ना, फर्स्ट यू लर्न देन यू remove the L. That means you earn. Same thing over here guys. हमें नया नहीं चाहिए. हम जब एरिक वॉरी का भी वीडियो सुना था ना, उसका वीडियो का नाम था टॉप 5 थिंग्स टू डू व्हेन यू गेटिंग स्टार्टेड विद योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस. उसका पहला पॉइंट था एवरी डे, हर रोज जाइए, एक नए इंसान से मिलिए और एक रिश्ता बना के आइए. कैंगन अपना प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट बेचना है, नहीं बेचना. आपके बिजनेस के बारे में बात करनी है, उनके बिजनेस के बारे में जानना है कि वो क्या करते ताकि हम उनको करना है, कुछ नहीं करना है. खाली एक इंसान के पास जाना है, खुद को इंट्रोड्यूस करना है. यू नीड टू बिल्ड योर रैपो बिल्डिंग स्किल्स. कि आप किसी के पास जाते हैं, आप कैसे उनके पास जा सकते हैं, वो क्या बात करते हैं. मेक देम फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू. योर कस्टमर्स व्हेन यू अप्रोच देम दे शुड फील वेरी कंफर्टेबल कि बॉस ये आया, अच्छा बंदा था यार. खोल के अगली बार जाओगे 2, 3, 4 बार उनसे ही उन्हीं के बारे में बात करो. दिस ओपन्स 2 फ्लडगेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज. सबसे पहला, जब आप आपके कस्टमर्स को बात करने में आपसे कंफर्टेबल फील कराएंगे. एक सिंपल में आप सबके साथ एक्सपीरियंस है, आप कभी भी किसी एक स्ट्रेंजर के सामने बात करोगे ना, वो 2 चीज करता है. सबसे पहले अपने बारे में बहुत बताता है, एंड सेकंड बात है उसमें से काफी चीजें झूठ भी होती है, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं. डू यू ऑल एग्री? वो क्यों होता है? एनी आइडिया? रेपो बिल्डिंग, वो अपनी रेपो बना रहा है, अपने एक इमेज बना रहा है, मार्केट कर रहा है. अब खुद को मार्केट कर रहा है. ओके, व्हाट एल्स? कोई चेकिंग नहीं करने वाली. कोई चेकिंग नहीं करने वाला है. So over here what he's doing is he's doing 2 things. Number 1, he's showing you the version of himself that he wish he was. And second, वो आपको बता रहा है कि बॉस मेरे को ये सब चीजों में इंटरेस्ट है. So we as direct sellers we need to make them feel comfortable कि बॉस आओ मेरे से बात करो. लोगों को ना खुद के बारे में बात करने में सबसे ज्यादा मजा आता है. एंड नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पास कोई शोरूम नहीं है. शोरूम्स है क्या अपने पास? कोई कंपनी की दुकान है? कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो आपके बोलते हैं कैंगन मोटर सबसे बेस्ट पानी भाई? कोई है? नहीं है. डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वी आर द शोरूम, वी आर द सेलिब्रिटी, वी आर द पीपल, वी रिप्रेजेंट द कंपनी. फॉर योर कस्टमर्स यू आर एनर्जिक. आपके कस्टमर्स के लिए आप एनर्जिक हैं. एंड जब तक हम खुद को उस लेवल पे उस डिग्री तक खुद को प्रिपेयर नहीं करते, उस लेवल तक हम खुद को तैयार नहीं करते. खुद को तैयार कैसे करना है? एवरी सिंगल डे स्टडी अबाउट समथिंग न्यू. हम डायरेक्ट सेलिंग में हम खाली पानी के बारे में पढ़ते रह जाएंगे तो खाली पानी के एक्सपर्ट बन जाएंगे. गुरप्रीत जी, एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या एनर्जिक हमको वाटर एक्सपर्ट बनने के पैसे देता है? कितने लोग नो बोलते हैं? क्या एनर्जिक हमको डेमो एक्सपर्ट बनने का पैसे देता है? नो. इसका भी नहीं देता. एनर्जिक किसका पैसा देता है? बिजनेस. सेल का, बिजनेस लाने का. सो हाउ मच आर वी स्टडीइंग अबाउट गेटिंग बिजनेस इन? आप अगर अपने ये नए बिजनेस को पुराने तरीकों से करोगे तो पुराने रिजल्ट्स ही मिलेंगे और शायद रिजल्ट्स ना भी मिले. हम पुराने बिजनेस को पुराने तरीके से करेंगे तो नए रिजल्ट्स नहीं आने वाले. डू यू ऑल एग्री? यस. नया बिजनेस है, नई तरीके सीखने पड़ेंगे. एंड द बेस्ट वे, दिस बिजनेस इज सो सिंपल. यू नीड टू मेक योरसेल्फ so comfortable talking to new people that people should come talk to you. अब you should study about how people think. You should study about how sales work. नए सेल्स की स्ट्रेटजीज क्या है? How can you talk to people in a way that people don't feel कि बॉस मैं ये मेरे को बेचने आया है. आप में भी 10 लोगों से बात करोगे, 10 लोगों को लगेगा कि बॉस ये मेरे को बेचने आया है और वो आपको खुद को आपसे दूर कर लेगा. बट शायद 11वां इंसान जो आपको मिले ना, that might make you an expert on all of this. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? Am I making sense by the way? जवाब दिया मैंने. चलो, तो पॉइंट नंबर 1 जो मुझे हाईलाइट करना था गुरप्रीत जी का, इज नॉट टॉकिंग टू न्यू पीपल. हमने अभी मैं किसी से बात कर रहा था, अभी भी किसी से बात निकली थी कि मैंने उन्होंने शेयर किया कि आई थिंक गुरप्रीत जी बता रहे थे कि मैं पिछले 6 महीने से कैंगन में हूँ बट मेरी मशीनें बिक नहीं रही है, मेरा कैंगन बिजनेस चल नहीं रहा है. उन्होंने पूछा कितने डेमो दी, कितने दी थी? 2. हम में से आज भी इस रूम में भी हम श्योर काफी लोग हैं
जिन्होंने मे बी 5 लोगों से 6 लोगों से सिर्फ बात की है एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिर्फ 5-6 लोग में से खाली 3 जन भी मेरी मशीन ले लेना तो मेरे पास 3 वर्किंग लेग्स बन जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आज देखा जो बाय करते हैं उसमें भी 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। कौन से? फर्स्ट वाज end users, second was some timers, third was part timers and last one was Full timers. हम जैसे जो 6 वगैरह हैं या जो 6 की तरफ दौड़ रहे हैं हम सब ओवर टाइमर्स खुद को बुलाते हैं बिकॉज हम सब ने अर्ली में अर्ली डेमो 5 बजे की है, लेट में लेट डेमो 2-3 बजे की रात की है। एक दिन में 4 डेमो किए, दिन में 4-4 5-5 डेमो की है। The point over here is the more number of people you get in, the higher your chances of sale. अभी हम यूजुअली बोलते हैं कि बॉस ये कैंगली में सक्सीड कैसे करेंगे हम सब, राइट? कितने लोगों को एक क्वेश्चन रहता है कि हाउ डू आई सक्सीड इन कैंगली? सबको है, राइट? अब द ओनली एंड द सिंपलेस्ट वे दैट ऑल ऑफ अस विल सक्सीड इन कैंगलिंग इज, गुरप्रीत जी ने ये शेयर किया था, ये फनल है। इसमें जितने ज्यादा लोग आएंगे आप डालते रहेंगे, इसमें से आएंगे थोड़े लोग ही। आपने इतने लोग डाले, फिल्टर होके इतने लोग ही आएंगे। फिल्टर करने के तरीके क्या है वो आपसे आज शेयर करेंगे हम, वो कैसे करते हैं वो आपसे शेयर करेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू कीप गेटिंग पीपल इन and don't think that you have invested 1,55,000 or 2,77,000. Why don't you think boss you have invested 1 crore 55 lakhs? Why don't you think you've invested 2 crore 77 lakhs? Because अगर उतना पैसा लाते तो हम लोग सीरियसनेस लाते, जो सीखना पड़ता हम सीखते कि नहीं सर? Yes. कितने लोग सीखते? मैं तो मेरे दोनों हाथ ऊपर करता, because I know that's a lot of money जो हमने हार्ड अर्न पैसे से कमाया है। मैंने कहा ना एनआरजी बिजनेस का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट यही है कि द एंट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो। सो पॉइंट नंबर 1 फॉर मी वाज वेयर द बुक, नॉट टॉकिंग टू न्यू पीपल। सेकंड वाज टॉकिंग व्हेन यू वांट, गलत टाइम पे। जैसे सुरेश जी ने भी इसके ऊपर बिल्ड किया, टेक देयर टाइम। मेरे को कई बार मेरा जिम ट्रेनर है तो उसको मालूम पड़ा कि मैं कैंगिंग अच्छा करता हूँ, ही रेड अबाउट इट थोड़ा यहाँ वहां से, तो उसने बोला मैं तेरे को कस्टमर्स लाके दूंगा, जो भी रहेगा यू गिव मी अ लिटिल परसेंटेज आउट ऑफ इट। मैं बोला पैडी। तो जैसे ही उसको ये बोला तो इमीडिएटली एक बंदा वर्कआउट कर रहा था गुड बफ द बॉडी, तो उसकी बात है सर ये अपने ऋषभ भाई है ना ये ऋषभ भाई अपने हैं, ये कैंगन वाटर का बिजनेस करते हैं, अच्छा पानी है, आप देख लो। ऋषभ हाथ पकड़ के मेरे को उधर देखे, ऋषभ भाई बात करो ना इनसे। तुम्हारा क्या ना, सामने यू आर वर्किंग आउट, ही इज डूइंग हिज बाइसेप्स वर्कआउट, आई एम डूइंग माय शोल्डर्स वर्कआउट, व्हाट डू आई टॉक टू हिम? तो इज लाइक, तो इन्होंने उनको भी समझा क्यों ना, दिस इज नॉट द राइट प्लेस। तो उन्होंने बोला बोलिए ना ऋषभ भाई, मेरे जिम इंस्ट्रक्टर की इज्जत रखने के लिए उन्होंने भी पूछ लिया कि यार भले टाइम सही नहीं है बट क्या करते हैं आप बताइए ना। तो मैंने मेरे ट्रेनर को देखा, मैंने इनको देखा, मैंने ना एक सिंपल सी बात बोली जो मैं चाहता हूं हम सब इसको अपने सेल्स प्रोसेस में इनकलकेट करें या प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस में इनकलकेट करें। मैंने उनको सिर्फ इतना कहा, सर ये सही टाइम नहीं है बात करने का, चाहिए तो उनको बेसिकली बता देता हूं, एक ब्रीफ दे देता हूं कि मैं करता क्या हूं। I'll not tell you about what I do, I'll tell you what I am and what I do in my company. But अगर इंटरेस्ट है जैसे आप बोल रहे हैं तो एक बार मिलते हैं ना आधे घंटे के लिए, कम ओवर टू माई हाउस फॉर अ कप ऑफ कॉफी और अ कप ऑफ टी, आराम से बैठ के एक्सप्लोर करते हैं ना, विल हैव अ नाइस डिस्कशन ऑन दिस। और डिस्कशन के बाद अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है। मैंने उनसे टाइम लिया, आई क्वालिफाइड कि भैया यू आर नॉट, दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू टॉक राइट नाउ, लेट्स फाइंड अ बेटर टाइम। ये अगर करेंगे तो विल योर कस्टमर्स फील कंफर्टेबल और नो? इवन व्हेन यू फॉलो अप, यू डोंट नीड टू सेल। नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर जो गुरप्रीत जी ने बहुत अच्छे से कवर किया था वो इज यू कीप सेलिंग ऑल द टाइम। जब भी आपके किसी कस्टमर से बोला अरे क्या हुआ सर, मशीन, दैट इज व्हाई पीपल स्टार्ट अवॉइडिंग यू। ये सेम मिस्टेक हमारे साथ होने लग गई थी, बिकॉज इफ यू डोंट नो, व्हेन वी स्टार्टेड दिस बिजनेस, एनर्जिक इंडिया में आया भी नहीं था। माय मॉम फ्लेw टू मलेशिया टू बाय दिस मशीन। तो हम तब से ये पानी यूज कर रहे हैं जब से कंपनी इंडिया में आई भी नहीं थी। तो मार्केट में कुछ नहीं था, लोगों को कैंगिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम था। सो हमको अवेयरनेस क्रिएट करनी थी। तो जो दिख गया इसमें एक मिस्टेक था ना सर, टॉकिंग टू एवरी टॉम डिक एंड हैरी। हमने तो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इन सबसे बात की है, इन सबको डेमो दिखाया। जिसकी पगार 5,000, 7,000, 10,000 है ना, उसको भी दिखाया है। हमारे सोसाइटी के कितने लोगों को दिखाया। इवेंचुअली दे स्टार्टेड गोइंग अवे। We used to go down on social gatherings. हम लोग there came a time we used to stand alone और सारा पूरा ग्रुप यहाँ हो जाता था। We go there, the whole group used to go somewhere else. We realized we don't want this to happen to you, because जैसे हमने कहा this business is the gold standard. हम सब मानते हैं Energic is considered as the gold standard of the water ionizer industry. Yes. This is the best of the best of the best.
आप लोगों के पास वो लेके जा रहे हो. Why should people run away from you? This is a royal business. You've invested 1.5 crore rupees minimum, right? So don't sell. Even when you talk to your customers on, follow-up calls and all that, don't just ask them कि बस machine का क्या sale का कहाँ पहुँचा, सर क्या तकलीफ है, अच्छा नहीं है, ठीक है, कट कर दो. Build a rapport with them. Because the more rapport you build them, when I go into anybody's house, right, for a presentation, I give a 5 minute talk. जो बातचीत करते हैं, make them feel comfortable. I start feeling comfortable around them. And मैं मेरी डेमो शुरू करने के पहले ना एक लाइन बोलता हूँ. मैं उनको यही बोलता हूँ, सर मेरी ना बहुत मशीन ऑल ओवर इंडिया से बिकती है. वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ इंडिया. मैं यहाँ पे आपकी एक मशीन बेचने के लिए नहीं, आपको एक मशीन बेचने के लिए नहीं आया. मैं यहाँ आपके साथ एक रिलेशन बनाने आया. तो आप मशीन लो या बाद में लो, लोगे जरूर. आई रिपीट, मशीन आज लो या बाद में लो, लोगे जरूर. नंबर 1, योर कन्विक्शन स्पीक्स. मैं आपसे एक रिश्ता बनाने आया. आई वॉन्ट यू टू ओपन माइंडेडली एक्सप्लोर. When they see you like a professional, right? When they see कि बस ये मेरे पास आया खाली उसकी एक सेल निकालने के लिए नहीं, कि उसका एक सेल आ गया ना मेरे जेब में, मेरे 13,000 आ जाएंगे, मेरे 26,000 आ जाएंगे, यार मेरे बस हो गया. Because customers can sense it. मैं जो ट्रेनर स्पीकिंग वगैरह करता था ना, इन्होंने और वर्ल्ड के जो टॉप स्पीकर्स एंड कोचेस भी है ना, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली. आप जब यहाँ खड़े रहते हैं ना स्टेज पे, when there are at least say 20 people sitting right here, आप जब 20 लोग आपको स्कैन कर रहे हैं ना, आप 20 लोग के अलग अलग झूठ नहीं बोल सकते. लोग आपको ऐसे पकड़ लेंगे कि मैं ये रटा रटाया पॉइंट्स पढ़ रहा हूं कि दिल से बात आ रही है. अभी मैं जो बोल रहा हूँ रटाया पॉइंट से कि दिल से बात आ रही है. कि क्यों आपको फीलिंग आया? बिकॉज इट्स कमिंग ऑथेंटिकली फ्रॉम हियर, राइट? तो मेक श्योर योर कस्टमर्स फील दैट. उसके लिए आप मेहनत करिए. लर्न अ लिटिल बिट अबाउट सेल्स. थर्ड पॉइंट वाज नॉट नोइंग योर कंपटीशन, जिसके लिए ये कवर करेंगे. आई क्विकली जस्ट गो थ्रू. नेक्स्ट वाज नॉट हैविंग योर टारगेट्स. आपकी टारगेट क्या है? गुरप्रीत जी, आई एम श्योर अब जब आप 6 से बन गए हैं, आपका टारगेट है 6 से 2 कब बनना है और कैसे बनना है, उस पे काम. आपके टारगेट्स क्या है? मैं मेरे लास्ट हमारा जो लुधियाना का इवेंट हुआ था, उसके बाद आई सैट डाउन विद ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ आवर्स एंड वी सेड बस आपका क्या टारगेट है, आप सेट करो. One more mistake that we all distributors make, or if you want to grow in and you have some people working for you or under you, हम सब एक गलती ये करते हैं. आई एम श्योर वी ऑल विल एग्री, जितने भी हम डिस्ट्रीब्यूटर्स अच्छे लेवल पे यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं. We force our team to earn more money according to our standards. I'll repeat. We force our team to earn money on our standards. कि बस अगर मेरे को लगता है ना महीने का 10 लाख कमाना चाहिए, तो उस जिनको मान लो 10 लाख के आप फिलहाल नहीं सोच पा रहे हैं, उतना नहीं बढ़ा पाए, हम बोलते नहीं तुम 10 लाख सोचो, वो 10 लाख से कनेक्ट ही नहीं कर पाते. आप लोगों को, आपके लोगों को उनके टारगेट सेट करो. इट कैन बी हेल्थ टारगेट्स, इट कैन बी सेल्स टारगेट्स, इट कैन बी इनकम टारगेट्स. बिकॉज व्हेन दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स एंड नॉट मैजिक, वो आपके लिए काम नहीं करते, आप उनके लिए काम नहीं करते, आप मिलके काम करते हैं एक दूसरे के साथ. डू वी एग्री? Yes or no? Yes. 10 or 10? Yes or no? Yes. And don't always keep selling and don't be stuck on the same people. अगर कोई कस्टमर होता है जो नहीं ले रहा है, okay, keep following with them, maintain a good relationship. आज नहीं तो कल वो लोग आएंगे ही आएंगे. फिलहाल ये मेरे कुछ मिस्टेक्स थी जो गुरप्रीत जी ने कवर की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था. That's why I highlighted them all. Now we will start with 10 reasons why Enagic has No competition. No competition. मैंने बोला ना, मेरे को सबकी आवाज 10 और 10 पे नहीं आ रही तो मेरे को सुनाई नहीं पड़ता. No competition. इधर से आवाज आ रहा है. No competition. Great. अभी एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ. इन दोनों में से एक बंदा चैंपियन की तरह खड़ा है, एक बंदा हारा हुआ गिरा पड़ा है. हमको इन दोनों में से कौन सा बनना है, चैंपियन की हारा हुआ? चैंपियन. कितने लोगों को चैंपियन नहीं बनना है? अगर आपको चैंपियन बनना है तो आपके बाजू वाले को बोलो भैया मेरे को चैंपियन बनना है. बोलिए पुश करिए आजू बाजू और बोलिए आई वांट टू बी चैंपियन. प्लीज डू इट. मैं ये आपके चैंपियन बनने के लिए नहीं बोल रहा, मैं चैंपियन बनूंगा. बिकॉज़ ये सेशन I was born champion. टेक्निकल है, शायद आपको बोर होगा. आई विल डू माय लेवल बेस्ट टू मेक श्योर दिस टॉपिक विल बी द मोस्ट एंटरटेनिंग टॉपिक फॉर यू. ये सबसे बोरिंग टॉपिक माना जाता है, राइट सर? आई विल ट्राई टू मेक श्योर ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो मार्केट में जो भी दूसरी कंपनीज आती है, हम सब अग्री करते हैं मार्केट में काफी चीजें हैं जो बोलते हैं हम कैंगन जैसे हैं. वो क्या है हम देखेंगे.
नाउ वी एज डायरेक्ट सेलर्स, मैं खुद को हम सबको एक डायरेक्ट सेलर बुला सकता हूँ. Yes. ऑल ऑफ अस आर डायरेक्ट सेलर्स. एज डायरेक्ट सेलर्स व्हाट इज आवर जॉब, व्हाट इज आवर ड्यूटी, हमारा काम क्या है बेसिकली? To promote our product. सेल करना. ओके, और क्या? डायरेक्ट सेलर की तरह अपना मेन मोटिव क्या होना होता है? Don't mislead our customer. Yes! Loud and applause. Don't mislead our customers or prevent them from being misled. Yes. As direct sellers, it is our responsibility कि हम सही इंफॉर्मेशन हमारे प्रोडक्ट की हम अपने लोगों तक, अपने कस्टमर्स तक पहुंचाएं. बिकॉज ये अगर आप नहीं समझे, किसी कंपटीशन मार्केट में है, आप मानो ना मानो मार्केट में तो है ही है. सेकंड, अगर वो लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं रखते, वो लोग फैक्ट्स को घुमाएंगे, सच्चाई को छुपाएंगे एंड आपके कस्टमर्स को उल्लू बनाएंगे. हम सब अग्री करते हैं इस बात से? Yes. एंड ये तीन चीज अगर हमने होने से ना रोकी ना, तो दो चीज होगी. सबसे पहले आपके कस्टमर्स उनके ट्रैप में फंस जाएंगे और उनकी मशीनें ले लेंगे. तो सबसे पहली चीज उनका पैसा टूटा, कस्टमर का पैसा टूटा. दूसरी उनकी हेल्थ. यस, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट है आपने आपके कस्टमर्स की हेल्थ खराब होने का अपॉर्चुनिटी दिया. बिकॉज यू डिडंट प्रिपेयर योरसेल्फ, आपके कस्टमर की हेल्थ खराब हुई बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ नॉलेज. बिकॉज आप ये कॉन्सेप्ट उनके पास लेके गए